समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कन्नौज जिले में एक प्रेस वार्ता के दौरान इशारों में ऐलान कर दिया कि वह 2024 लोकसभा का चुनाव कन्नौज लोकसभा से लड़ेंगे। अखिलेश यादव ने कहा कि जहां से वह पहला चुनाव लड़े थे वहीं से वह चुनाव लड़ेंगे। प्रेस वार्ता के दौरान अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। क्या कहा समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने, खुद सुनिए। पुलिस को पीटा जा रहा, कहीं रिवॉल्वर छीनी जा रही, कोई नई चीज नहीं हो रही है बीजेपी से। इसीलिए मैंने कहा सरकार को खुद स्वीकार करना पड़ेगा कि एक तो लॉ एंड ऑर्डर ठीक नहीं है, महिलाएं असुरक्षित हैं, पुलिस पे एक तरफ दबाव है और पुलिस ही के ऊपर ये इस तरह की घटना हो रही है। चाचा के साथ एक सवाल हमारा जी ने टिप्पणी की है प्रयागराज में कि कहीं ये चुनाव तक ही ना सीमित रह जाए चाचा का सम्मान। उसकी चिंता मत करो, उन्हें कौशाम्बी बार जाना चाहिए। इस चिंता इन सवालों में कुछ नहीं का अंतर है क्या? नेताजी के बाद अब की बार बढ़ेगा क्या है स्थिति? का जो अंतर मैनपुरी की जीत अच्छी होगी और जो कुछ मैनपुरी का विकास है वो नेताजी का दिया हुआ है, किया हुआ है। नेताजी को समय समय पर मैनपुरी के लोगों ने साथ दिया है और नेताजी ने भी मैनपुरी का सम्मान बढ़ाया और हर कार्यकर्ता वहाँ नेताजी को याद करके तैयार है वोट डालने के लिए। अच्छा, मेरा एक सवाल का जवाब दे दीजिए। बहुत देर से प्रयास कर रही हैं कि डिम्पल जी को आप मैनपुरी क्यों ले गए? हमारे तो कन्नौज के 2024 में भी तो चुनाव है। 24 में तो क्या आप खुद आएंगे? क्यों, क्या करेंगे खाली बैठ के घर पे? अरे हमारा काम ही चुनाव लड़ना है, तो चुनाव लड़ेंगे। यहाँ पे जहाँ पहला चुनाव लड़े वहाँ फिर चुनाव लड़ेंगे। आप टिकट कन्नौज से लड़ेंगे भैया? नहीं, वो तो चुनाव लड़ना ही लड़ना है, उसमें क्या रोकना है, इसमें क्या सवाल पूछना है। कन्नौज से लड़ेंगे भैया? अरे वो तो अभी तय होगी पार्टी से, तो कन्नौज खाली है तो उसमें क्या करेंगे हम। और ये एक्सप्रेस वे, ये मंडियाँ, ये अस्पताल, ये कहाँ जाएंगे? किसने बनाए ये? अरे उसकी ईंट तक तो ठीक नहीं कर पा रहे, दवाइयाँ नहीं दे पा रहे। आपको सोचना चाहिए, बीमार हो जाओगे दवाई नहीं मिलेगी भैया। सदर को और डेंगू तुम्हें ना मच्छरदानी पहना देंगे डेंगू से बचाने के लिए भैया। सदर को ये ब्रेकिंग न्यूज मान लें कि कन्नौज से 2024 में आप आ। अरे भाई ऐसे क्यों बोल दो ब्रेकिंग न्यूज? पत्रकार की तरह रहो भाई, पार्टी मत बन जाओ क्या हमने टिकट तय कर दी। अरे पत्रकार की तरह रहो, चुनाव लड़ा जाएगा, पार्टी लड़ेगी। मुद्दा जो है 29 लोगों के खिलाफ सदर कोतवाली में खनन का मामला दर्ज है। पुलिस ने एक को गिरफ्तार किया, वो भी रात में छुड़ा ले गए। अरे भाई हमें साफ बताओ, हमें जानकारी नहीं है। जो नहीं अगर खनन किया तो यहाँ का डीएम जानता होगा, यहाँ के अधिकारी जानते होंगे। और अगर वो बचे हुए हैं तो डीएम बचा रहे होंगे, उसमें क्या नई बात है? इसमें कोई बात है? पुलिस ने गिरफ्तार करके जो है रात में जो है छुड़ा। अरे भाई अरे रुक जा भाई, अगर आपने इलीगल माइनिंग की तो इलीगल माइनिंग के लिए जिम्मेदार कौन है? माइनिंग ऑफिसर प्लस जिलाधिकारी। जिलाधिकारी की जिम्मेदारी है कि कन्नौज में कोई इलीगल माइनिंग ना हो। वहीं जिलाधिकारी की ये भी जिम्मेदारी है पुलिस कप्तान से समय समय पर लॉ एंड ऑर्डर की समीक्षा करना। अगर इलीगल माइनिंग हुई, पुलिस ने कार्रवाई की, बीजेपी के लोग उठा ले गए, तो आखिरकार जिलाधिकारी कर क्या रहे हैं यहाँ पर? और सुनिए, जिलाधिकारी कर क्या रहे हैं? इसका मतलब ये है कि जिलाधिकारी पे भी दबाव है। उन्हें लग रहा होगा कि अगर हम कुछ कार्रवाई कर देंगे तो हमारी कुर्सी हो छिन जाएगी। तो इसका मतलब मंत्री बेकार है, यहाँ पर बीजेपी की सरकार बेकार है, सरकार ही बेकार है। कन्नौज के लोगों से जो रिश्ता समाजवादियों को जुड़ा है वो बहुत गहरा रिश्ता है, भावनात्मक तो है ही हमारा आपका, लेकिन जो समाजवादी रिश्ता है वो अटूट रिश्ता है। फिर डिम्पल जी को मैनपुरी क्यों ले गए? अटूट रिश्ता इसलिए है क्योंकि डॉक्टर लोहिया, नेताजी, हम लोगों को जनता ने समय समय पर चुन करके भेजा है और सरकार बनाने में अहम भूमिका निभाई है। और आपने देखा होगा कन्नौज का विकास आपकी आंखों से होता हुआ देखा है आपने। एक समय कन्नौज का ऐसा था कि जीटी रोड्स पे भी जाम लग जाता था और अब एक्सप्रेस वे किनारे चला गया। मुझे याद है जब मैं आता था कन्नौज तो 2-2 ढाई घंटा लगता था कभी कभी लखनऊ से आने में, और कभी कानपुर की तरफ से आए तो उलझ जाते थे, बहुत समय लगता था। और ये जो सड़क आपकी बागरमऊ और मियाँगंज होकर के जाती थी, इससे भी समय लगता था कई बार। लेकिन सबसे बड़ा काम कन्नौज को जोड़ने का हुआ, कन्नौज के विकास का हुआ हर तरफ से। बीजेपी के पास जो मुद्दे हैं उन पे पैसा खर्च होना ही नहीं है। नफरत में कोई पैसा खर्च होना है? नफरत फैलाने में?
आपको अगर सड़क बनानी पड़ेगी तो उसके लिए बजट की जरूरत है। नफरत फैलाने के लिए आपको बजट की जरूरत नहीं है। समाजवादियों के सिद्धांत तो नेताजी का सिद्धांत था सौहार्द का, आपस में भाईचारे का, उसमें मेहनत होती है। अगर भाईचारा लाना है तो एक दूसरे का भरोसा जीतना पड़ेगा। नफरत फैलाने में कोई खर्च नहीं है। हमने हवाई जहाज उतार दिए नेताजी के जन्मदिन पर, यहाँ हम राष्ट्रवादी नहीं हैं। सुकोई मिराज और एयरफोर्स के लिए बना दिया। किसान खुशहाल हो उसके लिए मंडी बनाई, मंडी में क्या हुआ, बीम टेढ़ा बना दिया, रंग बदल गया। ये विकास है इनका। जो मंडी आज से 3-4 साल पहले बन जानी चाहिए थी वो नहीं बनी। कन्नौज में मान लीजिए कोरोना था, क्या आपका मेडिकल कॉलेज काम नहीं आया? सही इंतजाम होता तो बहुत से लोगों की जान बच जाती। और आपने वो समय भी देखा कि एक विधायक के भाई को मेडिकल कॉलेज की छत से कूद गया और जान चली गई। ट्रॉमा सेंटर अगर आज सही चले तो कई बार जो एक्सीडेंट हो जाते हैं उन लोगों की जान बच जाए। आप सैफई का ट्रॉमा सेंटर का निकाल दिए, रिकॉर्ड निकालिए, 95% जान बचती है लोगों की, 100% जान बचती है अगर एक्सीडेंट हो गया तो। सैफई का ट्रॉमा मेडिकल कॉलेज, क्या कन्नौज का ट्रॉमा सेंटर मेडिकल कॉलेज ऐसा नहीं बनना चाहिए था? और फिर इतने दिन गुजर गए, अगर कोई हादसा हो जाए, कहीं घटना घट जाए तो उसकी जान बचेगी नहीं बचेगी? हम तो कहेंगे बीजेपी वाले को ये सोचना चाहिए, जान से खिलवाड़ नहीं करनी चाहिए। मैं कार्डियोलॉजी के डिपार्टमेंट में गया, कुत्ते घूम रहे थे वहां पर। आप में से कोई पत्रकार साथी रहा होगा, उसने रिकॉर्ड किया है। 1-2 कुत्ते नहीं, 8-10 कुत्ते घूम रहे। आपका कैंसर का डिपार्टमेंट आप पूरे कन्नौज में ढूंढ लीजिए, फरकाबाद में पता करिए आप, जो लोग कैंसर का इलाज करते हैं, कितने परिवारों के घरों के बीच में कैंसर फैल गया। और जब कैंसर फैलता है तो पूरा घर परिवार का बजट बिगड़ जाता है, कहाँ इलाज कराने जाएंगे आप? तो ये मेडिकल कॉलेज में अलग से कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए इंतजाम होना था, वो भी अधूरा। पैरामेडिकल है, नर्सिंग इंस्टीट्यूट है, पैरामेडिकल है। आज चलता तो पूरे आपके उत्तर प्रदेश के मेडिकल कॉलेजेस की मदद करता। वो टेक्निकल स्टाफ की जरूरत पड़ती है आपको। ये आपका जो बनी है बिल्डिंग, तालिग्राम से देखोगे क्या बिल्डिंग नजर आती है। ये बिल्डिंग कब बन जानी चाहिए थी? कुछ लोग कहते हैं इसकी जरूरत ही नहीं है कन्नौज में। अरे कन्नौज में तुम्हारी जरूरत नहीं है, इसकी जरूरत है। मेडिकल कॉलेज की जरूरत है, नर्सिंग इंस्टीट्यूट की जरूरत है, तुम्हारी जरूरत नहीं है कन्नौज में। जिनको ये लगता है कन्नौज में उसकी जरूरत क्या है, आपके सामने कहा किसी ने? बताओ, ऐसे पढ़े लिखे लोग इतनी खराब बातें करेंगे तो वो कैसे लोग होंगे? सोचिए, वो कन्नौज के बारे में क्या रखते होंगे। मैं परफ्यूमरी की बात कर रहा था और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री गोबर की बात कर रहे थे। मैंने कहा कन्नौज को परफ्यूम पार्क चाहिए और मुख्यमंत्री कह रहे गोबर चाहिए आपको। मैंने कहा आप ले जाइए अपना गोरखपुर में गोबर, हमें नहीं चाहिए। कन्नौज की पहचान इत्र से है। परफ्यूमरी पार्क बनता तो यहाँ के किसान और यहाँ व्यापारियों को लाभ होता। दुनिया में पहचान पहले से है, इस पहचान को और बड़ी पहचान बनाता इत्र का कारोबार, परफ्यूमरी का। आप देख लीजिए क्या है। इसलिए आप उलझो मत। कन्नौज के साथियों से हमारा निवेदन कहेगा, बीजेपी के लोग बिना खर्चे के, बिना बजट के नफरत फैलाते हैं, लोगों को डराएंगे, धमकाएंगे। प्रधान जी हो तो मुकदमा लिखा देंगे। कहीं बिल्डिंग गलत बनाई होगी तो उसका कागज़ दिखाएंगे अकेले अंधेरे में कमरे में कि देखो ये कागज़ है, तुम्हारी बिल्डिंग गिरा दी जाएगी, नहीं तो समाजवादी पार्टी की धीरे धीरे मदद करो या साजिश करो। तो ये खेल चल रहा है, इस खेल को जनता जान गई है। स्वीकार करना पड़ेगा कि उत्तर प्रदेश में महिलाएं असुरक्षित हैं। मुख्यमंत्री जी को खुद स्वीकार करना पड़ेगा कि बेटियां और महिलाएं असुरक्षित हैं। जब तक स्वीकार वो खुद नहीं करेंगे, उत्तर प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर ठीक नहीं होगा। श्रद्धा मर्डर मामले में जो है आफ्ताब को लेकर के एक आ जा रहा है कि लफ्ज़ याद किया गया है, तो क्या लग रहा है कि ये चुनाव देखते हुए जो अभी गुजरात बीजेपी वो काम करेगी जिसमें कोई बजट नहीं खर्च होता है। योगा करिए आप, कोई बजट खर्च होना है उसमें? कोई बजट खर्च होना है? बीजेपी का एक मुद्दा उठा लीजिए। आप अगर एक्सप्रेसवे का वादा करोगे तो आपको बजट चाहिए, पैसा लगेगा। आप गरीबों के लिए अस्पताल, एम्बुलेंस चाहिए तो पैसा लगेगा। इस सरकार के बारे में क्या बात करें? बताओ, अस्पताल में मच्छरदानी लगी हुई है, मच्छर पकड़ना है बाहर, गंदगी हटानी। आज बताइए नगर पालिका और इसमें कौन लोग हैं, किसके लोग बैठे हुए हैं? जितने बीजेपी के लोग बैठे हैं, कूड़ा है वहाँ पर, गंदगी है, मच्छर है, डेंगू है, बीमारी है, तो इसीलिए लोगों की जान जा रही है।
आप बताइए, अस्पताल में सरकार देखने जा रही है मच्छरदानी ठीक लगी है कि नहीं लगी है? इन्होंने कूड़ा क्यों नहीं हटाया, नालियां साफ क्यों नहीं की? सरकार किसकी थी है? आप देख लीजिए, जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी के लोग नगर निकाय या नगर निगम में बैठे, सब जगह गंदगी है। और कूड़े के लिए टैक्स लेते हैं। जो आप डीजल पेट्रोल चलते हैं, क्या सेस नहीं लगता उसमें आपके? जब आप ही नहीं जागोगे तो किसको जगाएं हम? अरे कन्नौज में भी घटनाएं हो रही हैं। आपको ये नहीं पता कि पुलिस पे दबाव कितना है। अगर बीजेपी का पकड़ा जाएगा तो न जाने कहाँ से फोन आएंगे, क्या क्या दबाव बनेगा। जिस समय में राष्ट्रपति के चुनाव में वोट डालने जा रहा था, मैंने कहा था कि बीजेपी के एमएलए शामिल हैं तालिग्राम के दंगे में, और सच्चाई वो सामने आई। मुझे खुशी इस बात की कि सभी पकड़े गए और वो पर्दाफाश हुआ, साजिश थी वो। क्या बीजेपी के लोग नहीं शामिल थे उसमें? कौन नहीं जानता बीजेपी के लोग शामिल नहीं थे? और जो कन्नौज में दंगा हुआ, दुकानों का नुकसान हो, उसमें भी शामिल बीजेपी के लोग थे, क्योंकि उन्हें कुछ और दिखाई दे रहा था, जमीन दिखाई दे रही थी। किसी ने मदद की जो मुसलमान भाइयों का नुकसान हुआ? समाजवादी पार्टी ने मदद की। और हम आज भी कहते हैं, किसी का नुकसान होगा, कोई अपमानित होगा, तो समाजवादी लोग उसके साथ खड़े दिखाई देंगे। व्यवस्था तब सुधरेगी जब सरकार खुद स्वीकार करेगी कानून व्यवस्था खराब है। बताओ, बेटियों के साथ क्या हो रहा है, महिलाओं के साथ क्या हो रहा है? कहीं सूटकेस में मिलने, कहीं कैसे काट काट के हत्याएं हो रही हैं। किस शहर की बताऊं मैं घटना? आजमगढ़ की बताऊं, कानपुर की बताऊं, आपको नोएडा की बताऊं, मथुरा की बताऊं, कन्नौज की आप जानते हैं, लखनऊ की बताऊं मैं? आप देख लीजिए, जब से बीजेपी की सरकार आई, कितनी बेटियां असुरक्षित हैं, महिलाएं असुरक्षित हैं। और इसलिए हैं क्योंकि सरकार खुद स्वीकार नहीं कर रही है कि कानून व्यवस्था खराब है, इसीलिए अधिकारी मनमर्जी कर रहे हैं। जिस दिन सरकार स्वीकार करेगी लॉ एंड ऑर्डर खराब है, उसी दिन लॉ एंड ऑर्डर ठीक हो जाएगा। सरकार लगी है न्याय कराने में। जहां चुनाव होगा, प्रधान जी को पकड़ लाओ, चुनाव है, समाजवादी कार्यकर्ता पकड़ लाओ। क्या कोई कल्पना कर सकता है आजम खान साहब पे इतने मुकदमे लगे हों? आप बताइए, दीपक यादव झांसी में जेल चले गए, क्या नहीं दिखाई दे रहा लोगों को? ये सब झूठे मुकदमे लगा रही भाजपा। अब